अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ज़िंदगी में पहली बार सोचा भी, देखा भी और कल रात को मैं ड्यूटी ऑफ अपनी करके तो रूम में आया। अभी मैं अपनी गली में एंटर हुआ हूँ पार्किंग करके। मैं देख रहा हूँ कि कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही और ना ही किसी घर की लाइट चल रही है, किसी एसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। सन्नाटा हुआ पड़ा। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? बाहर लोग बैठे हुए थे, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या सीन है, क्यों ऐसे हो रहा है? तो चंद लोग थे तो कहते हैं जी लाइट चली गई है। ये जो हमारा छोटा सा एक इलाका है ना, 4-5 गलियां, सब सारे इलाके की नहीं, सारे मोहल्ले की नहीं, 4-5 गलियों की लाइट चली गई है। सारी ज़िंदगी कभी सोचा भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था और कभी गुमान भी नहीं था आया कि यहाँ पे लाइट जा सकती है। लेकिन मैं हैरान हुआ रात को, पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट आया या क्या हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड टूट गया ये वाला भी कि सऊदी अरेबिया में सुना था कि लाइट नहीं जाती, लेकिन रात को लाइट चली गई। 2-3 बार गई। ऐसे जैसे उन्होंने पाकिस्तान में ऐलान नहीं कर देते लोड शेडिंग का, 1 घंटा आएगी 1 घंटा जाएगी। फिर ऐसे हुआ ना रात को, तो फिर याद आई पाकिस्तान की, तो बड़ा मज़ा आया कि चले मैं भी लोड शेडिंग को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आदत है ना लोड शेडिंग को एंजॉय करने की। हमारे मुल्क में ऐसा ही चलता है। बहरहाल यहाँ पे तो चलें जी, कोई फॉल्ट आ गया, कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया तो, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया, फौरी ठीक कर दिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चल रहा है निज़ाम। बस ऐसे ही है जी। ये जो होते हैं ना तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही पता होता है उनको, उनके सिस्टम में ही ऐसा कुछ आ जाता है, उनको पता चल जाता है जी हमारा ये सिस्टम जो है ना इस टाइम डिफ़ॉल्ट कर गया है, फेल हो गया है, उसे फौरी तौर पे फिर सही करते हैं वो। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ना, काम करना बाहर बड़ा ही मुश्किल हुआ पड़ा है। तो मुझे ऑर्डर लगा है जनाब अल राशिद मॉल से, यहाँ से ऑर्डर लेते हैं। एक तो इतना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए और अभी तक मुझे राशिद मॉल के दरवाज़ों का पता नहीं चला। जहाँ से आना है वहाँ से जाना नहीं, जहाँ से जाना है वहाँ से आना नहीं, जहाँ पे आने वाली लिफ्ट है वहाँ पे जाने वाली लिफ्ट नहीं है, जहाँ से जाने वाली लिफ्ट है वहाँ पे आने वाली लिफ्ट नहीं है। तो मुझे ऑर्डर लगा, वो सामने मुझे नज़र आ गया कांतून का ऑर्डर लेना है। इसने रेडी भी नहीं किया हुआ अभी तक ना, ऐसे ही खड़ा है। बोलता हूँ जाके इसे। ये है जनाब सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी है, थोड़ी कच्ची है थोड़ी पक्की है, साथ ये बड़े हुए हैं मकरोनी वगैरह, उधर चावल आ गए, इधर शिमला मिर्च और साथ गोश्त है, पता नहीं क्या है वो, साथ में भी गोश्त, पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग, समझ से बाहर है। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी डिलीवरी ऐप जो है ना वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम कर रही हैं। कोई मेरे ख़्याल से कोई 10 होंगी। मैं आपको बताता हूँ जिसका काम सबसे ज़्यादा टॉप पे होगा उसको नंबर 1 पे रखूँगा, फिर ऐसे ही नंबर वाइज आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी ऐप अच्छी लगती है और आप कौन सी ऐप में आके काम करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले नंबर पे आती है कीता, बड़ा काम है उसका। फिर उसके बाद आती है हंगर, 2 हो गई। फिर उसके बाद आएगी निंजा, फिर उसके बाद आएगी जाहिज़, 4 हो गई। फिर जनाब आ जाती है अपना, फिर जनाब उसके बाद आ जाती है शेफ़ आ गई। फिर जनाब आ जाती है साहिम, टोयो, उसके बाद अमेज़ोन, और इधर इन्होंने BMW का न्यू मॉडल खड़ा किया हुआ है। पता नहीं है अब लॉटरी में है या किस में है या लॉटरी में तो क्या क्यों होगी, है बड़ी प्यारी गाड़ी है। उसके बाद जनाब मरसूल आ जाएगी, मरसूल के बाद आ जाएगी डिलीवरो ऐप आ जाएगी, फिर जनाब लोकेट आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगी नून, आ जाएगी नून भी बहुत अच्छी है।
फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट वालों ने अपने राइडर रखे हुए हैं जिन्होंने डिलीवरी ऐप की एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल की, मतलब मशीन नहीं रखी हुई, तो उन्होंने अपने रखे हुए हैं वो अलग से। तो माशाल्लाह आप खुद देखें कि कितने ज़्यादा राइडर हैं और कितनी ज़्यादा डिलीवरी ऐप्स हैं। फूड डिलीवरी की मैं बता रहा हूँ, अभी ये फूड डिलीवरी की ऐप्स बताई हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह सबके चलता है, अल्लाह पाक सबको ही रिज़्क़ अता कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी डिलीवरी ऐप्स हैं, मतलब ग्रॉसरी की हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या किसी भी किस्म की मोबाइल्स ऐप्स हो गई हैं डिलीवरी वाली, जितनी भी ऐप्स हैं वो अलग से हैं, उनका तो शुमार ही नहीं है, वो भी तकरीबन 8 से 12 होंगी। ऑर्डर यार लग गया बहुत दूर का, 28 से 29 किलोमीटर का ऑर्डर लग गया। तो लेकिन चलें, एक बात है कि कस्टमर ने यहाँ पे मुझे अपना 28 रियाल 29 रियाल टिप दी है मुझे कस्टमर ने, तो ऑर्डर भी इसका बड़ा ही होगा। इस तरह के मौके रोज़ रोज़ नहीं आते, कभी कभी कस्टमर देते हैं इस तरह की ऑप्शंस, फिर दिल खुश होता है कि चलो यार कोई बात नहीं, ऑर्डर ले ही जाते हैं, अब इतनी टिप दी है कस्टमर ने तो बनता है जाना। फिर दुख नहीं होता कि इतनी दूर ऑर्डर लेके जाना है तो कोई क्या करें। तो इसलिए फिर जब इतनी टिप आए ना, 25-30 रियाल टिप एक ऑर्डर पे आए, तो फिर बंदा खुशी खुशी ऑर्डर लेके भी जाता है। ये जनाब ऑर्डर पूरे 1000 रियाल का ऑर्डर है, चेक करें ज़रा। ये पड़ा हुआ है जनाब, पीछे ये पड़ा हुआ है। इसीलिए तो मैं बोलूँ कि इतनी ज़्यादा टिप आ गई है, कस्टमर ने कहीं गलती तो नहीं लग गई कस्टमर को, लेकिन वो ऑर्डर बड़ा है ना, 1000 रियाल का तो ऑर्डर है, लेके भी दूर जाना है। चलो कोई नहीं, जाते हैं, दूर लेके जाते हैं, देखते हैं कितने किलोमीटर है। अभी इसको पिकअप करते हैं। अभी इसको पिकअप किया और कितने किलोमीटर बनता है आप भी देख लें ज़रा। चल पैगी हो गया, 25 किलोमीटर बन रहा है जी यहाँ से। ठीक हो गया, दूसरी तरफ से देखते हैं कितने किलोमीटर बन रहा है। ये बन रहा है जनाब 33 किलोमीटर और ये वाला बन रहा है 25 किलोमीटर, तो हम 25 किलोमीटर वाले से ही जाएंगे ना। जो सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली ऐप है, जो जिसका सबसे ज़्यादा रेट है, जो सबसे ज़्यादा रियाल देती है, उस कंपनी का नाम है जनाब शेफ़। ठीक है, यही ऑर्डर जो मैंने 25 किलोमीटर पे दिया है ना, ये ऑर्डर अगर शेफ़ पे होता तो इसके मुझे मिलने थे कितने, 40 से 45 रियाल मिलने थे। उसके अलावा हम बात करेंगे जाहिज़ की। शेफ़ के बाद जाहिज़ भी अच्छे पैसे देता है, वो भी गुजारा हो जाता है, क्योंकि शेफ़ के बाद जाहिज़ पैसे ज़्यादा देता है। फिर उसके बाद हो सकता है मरसूल भी अच्छे पैसे देती हो, लेकिन उसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं बात क्यों करूं उसके बारे में, पूछेंगे किसी से। तो उसके बाद आ जाती है जनाब ये हंगर स्टेशन तीसरे नंबर पे आती है पैसे देने के मामले में। फिर उसके बाद क्योंकि हंगर स्टेशन का अगर 50 किलोमीटर का भी ऑर्डर है ना, तो उसने आपको देने हैं 22 रियाल, यानी 21 रियाल 85 हिलाले। और अगर उसका ऑर्डर 20 किलोमीटर का, तो फिर भी उसने 21 रियाल 85 हिलाले ही देने हैं। और जो 1 किलोमीटर का ऑर्डर है या 1 किलोमीटर से छोटा ऑर्डर होगा, हंगर उसका कुछ भी नहीं देती, वो कहती है ये फ्री में करो। तो बहरहाल वो डिलीवरी फ़ीस मिलती है, उसकी डिस्टेंस रेट नहीं मिलता। फिर उसके बाद जनाब आ जाती हैं और सारी, उसके बाद समझ लें कि कीता आ जाती है। कीता का वैसे रेट सबसे कम है, मुझे जो लगता है ना, वो कीता का सबसे कम रेट है। कीता जब नई स्टार्ट हुई थी तो इसका रेट बहुत ज़्यादा था, ये बोनस भी देती थी, लेकिन अभी इसने रेट बिल्कुल डाउन से डाउन कर दिया है। फिर आ जाए जनाब टोयो भी है, फिर निंजा है, तो इन सब के रेट इनसे कम ही है। अभी क्या है कि जो शेफ़ है ना, शेफ़ की आईडी का सबसे ज़्यादा रेट है, और जिन दिनों में शेफ़ का काम बहुत तेज़ होता है, कभी कभी डबल ऑर्डर भी दे देते हैं, और कभी कभी ऐसे करते हैं लोग 3-3 आईडियाँ लोगों ने रखी हुई हैं। कभी कभी जब लक बहुत अच्छा चलता है ना,
तो फिर ऐसे होता है कि अगर 3 आईडियाँ ऑन है तो तीनों पे ऑर्डर आ गया और तीनों ही दमाम के ऑर्डर आ जाए ना, तो समझ लें कि 40 और 40 120 रियाल के 3 ऑर्डर हो जाते हैं, 120 से 130 रियाल के। तो जनाब 1 से 1.5 घंटे में यहाँ लगा लें, आप ऐसे लगा लें कि 2 घंटे में 130 रियाल या 120 रियाल कमा लिए। इस तरह के भी चल जाते हैं बड़े बड़े लाख कभी कभी। इसलिए शेफ़ का रेट सबसे ज़्यादा है, बाकी सब का रेट डाउन है, क्योंकि शेफ़ के काम में बाइक नहीं है, बाइक चल ही नहीं सकती, बाइक वाले को शेफ़ की आईडी मिल ही नहीं सकती। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं नया आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं ब्रीफ कर दें मुझे थोड़ा सा। मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है जिनमें आप पाकिस्तान से लेके यहाँ तक आने तक, काम करने तक, आप A to Z मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है सारी वीडियोस में। तो बात असल में ये है कि हर नया दिन जो स्टार्ट होता है ना, मेरी कोशिश होती है चाहे मैं उसमें 1 मिनट के लिए, चाहे मैं उसमें 10 मिनट के लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, कोई नई बात शेयर कर सकूँ, चाहे वो मुनासिब हो, चाहे वो बहुत VIP हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको शेयर कर सकूँ किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो अगर मेरे भाई को किसी किस्म की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन लेवल की ही हैं। जैसे जैसे मुझे पता चलता जाता है किसी भी बात का, वैसे वैसे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। अब अगर एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करूँगा हर वीडियो में, तो फिर देखने वाले भी कहते हैं कि यार ये तो बार बार एक ही बात रिपीट भाई कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इनको क्या फ़ायदा अब। तो फिर इससे ये होता है कि लोग देखते नहीं हैं। और मेरी इसीलिए कोशिश होती है कि मैं अपनी आने वाली हर वीडियो में चाहे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, मैं ज़रूर देता हूँ। तो जिस भाई को जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सर्च करे, वीडियोस को सर्च करे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर लाजमी हो जाएगा। अब देखें हर कमेंट पे वीडियो नहीं बनाई जाती ना, एक एक कमेंट को पकड़ के मैं वीडियो तो नहीं बना सकता। इसीलिए मैंने A to Z सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे, सारी वीडियोस आप देखें, आपको आपके मकसद की, आपके मतलब की वीडियो उसमें ज़रूर मिल जाएगी। तो बाकी आप भाइयों का बहुत शुक्रिया जो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं और मुझे यहाँ तक लेके आए कि मैंने भी मेहनत की और आपने देखा और आपका टाइम भी लगा, जिससे मुझे काफ़ी खुशी भी होती है कि चलें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे रेगुलर देखते हैं, सुनते हैं और मुझे अच्छे कमेंट भी करते हैं। लेकिन सारे लोग अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ये आप गलत बोल रहे हो, या हाँ जो मेरी गलती होती है मुझे वहाँ पे ज़रूर बोला करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप सारे लोग मुझे अच्छे ही कमेंट करेंगे तो मुझे वीडियो में क्या पता चलेगा कि मेरी गलती कहाँ पे है। इसलिए कोशिश करें कि मेरी गलती ढूंढ के मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट करके कि भाईजान आप इस जगह पे गलत हैं। तो उसको मैं फिर कोशिश करूँगा उस वीडियो को मैं सुधार सकूँ, उस बात को मैं सही कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन अपने लिए भी इकट्ठी करूँ और आपके लिए। यूट्यूब पर तो हूँ नहीं, पहली बात तो ये है, मैं ये जस्ट अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बोला है। तो मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो वीडियो बनाते हैं और बाद में अगर वो हिट हो जाते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, वो लोग देखते हैं उनको तो कदर नहीं करते, उनके मैसेजेस का, उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। आज के दौर में अगर कोई बंदा किसी के लिए कोई 10 मिनट निकाल रहे हैं तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसका शुक्रिया बोलना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन की सूरत में है या चाहे वो फेस टू फेस की सूरत में है। हमेशा कदर करने वालों की कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त करने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मेरा तो शुरू से ही यही मंशूर है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टाइम आएगा, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरा इंशाल्लाह बिहेवियर ऐसा ही देखेंगे इंशाल्लाह।